प्रदेश में धड़ल्ले से तोड़ी जा रही है मस्जिदें, जो कई सवालों के घेरे में है, मगर मुश्किल अब ये दिख रही है दोस्तों कि इस खबर की पहुंच अब मुस्लिम देशों तक जा रही है और वहां से भी इस मामले पर खबर देखने को मिल रही है, रिपोर्ट सामने आ रही है। क्या कुछ हुआ है आपको सब कुछ बताऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, भारत जैसे देश जहां मुसलमान करोड़ों की आबादी में है, अल्पसंख्यकों की कतार में मेजोरिटी पर है, यहाँ आए दिन मस्जिदों और मजारों पर बुलडोजर चलने की खबरें सुर्खियां बन रही हैं। अब उसकी गूंज देश की सीमाओं से निकल करके अरब देशों तक पहुंच रही है। भारत की छवि पर उठ रहे सवाल अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी सवाल कर रही है कि आखिरकार देश में मुसलमानों के साथ ही ये क्यों हो रहा है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मस्जिद और मजारों पर बुलडोजर चला, जो बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है, उसे लेकर एक एक रिपोर्ट बनाई गई। और अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर दुनिया भारत को किस नजर से देख रही है, आखिर हमारी कैसी छवि वहां तक पहुंच रही है। हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, अब उसे लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी दखल दे रहा है और अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी लगातार रिपोर्टों में कई तरह की बातों को बता रहा है। आप जानते हैं दोस्तों, अल जजीरा बड़ी न्यूज एजेंसी है, पूरी दुनिया में प्रचलित है, खास करके मुस्लिम देशों में। तो इसकी रिपोर्ट में मुसलमानों को लेकर और उत्तर प्रदेश में लगातार मस्जिद और मजारों की कार्रवाई को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। यहाँ पर एक रिपोर्ट शेयर की गई है दोस्तों, लिखा हुआ है, देखिए क्या। अल जजीरा ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय अधिकारी उन मस्जिदों को गिरा रहे हैं जिनके बारे में उनका कहना है कि वो गैर कानूनी तरीके से बनाई गई थी, लेकिन इन इमारतों को गिराए जाने से मुस्लिम नेताओं में नाराजगी है। उनका ये कहना है कि उन्हें खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है इन तमाम बातों को, और कैसे जो है वो भारत में जिस तरह से मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ मस्जिद मजारों पर ही देखने के लिए मिल रही है। इसे लेकर सवाल खड़े किए गए दोस्तों। इतनी पुरानी मस्जिदें, 100 साल से पुरानी मस्जिद, ऐसी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है ये बात करके कि ये इलीगल है। अल जजीरा की इस रिपोर्ट में दोस्तों ये तक लिखा हुआ है कि जब से पीएम मोदी ने 2014 से कुर्सी संभाली है, दफ्तर संभाला है, तब से इंडियन अथॉरिटीज ने कई मस्जिदों को तोड़ा है, डिमोलिश कर चुके हैं, उन पर लगातार जो है वो बुलडोजर चला रहे हैं। रिपोर्ट में दोस्तों ये भी लिखा हुआ है कि डिमोलिशन केवल बिल्डिंग पर नहीं हो रहा है, बल्कि हर लेवल पर ये हो रहा है, चाहे वो मजार हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, सब पर बुलडोजर चल रहा है। ये मस्जिद तो साहब 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। हमने तो ये कच्ची देखी थी, फिर सन 65 में, 60-65 में ये पक्की हो गई। हमारे बड़े बूढ़ों ने करा दी पक्की। बिल्डोज हर लेवल पे किया जा रहा है, सिर्फ बिल्डिंग के लेवल पे नहीं किया जा रहा है, बल्कि कानून के लेवल पर। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि अब ये मसला जो है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बाहरी मुल्कों में भी ये खबर पहुंच गई है। इस पे बाज़ाब्ता रिपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं और ये संदेश भी जा रहा है दोस्तों कि मुस्लिम मुल्कों से हाथ मिला के रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री भारत आते ही कैसे बदल जाते हैं। जिन पुरानी मस्जिदों को लीगल बता के तोड़ा जा रहा है, जबकि इससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, पूरे मामले पर एज यूजुअल मीडिया भी चुपी है, सवाल तो वो उठाएगी नहीं चाहे जो हो जाए। हमने आपको बताया दोस्तों कि किस तरह से लगातार ही मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, और अगर आप इस वक्त सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आए दिन आपको 2 से 3 मस्जिदें जो है उनको टूटते हुए आप जरूर देख लीजिएगा, उन पर बुलडोजर लगातार चलाया जा रहा है। मजारों को तोड़ा जा रहा है, चाहे वो 100 साल पुरानी हो, 1000 साल पुरानी हो, मस्जिद मजारों पर हमले किए जा रहे हैं। लगातार पुलिस वहां पर तमाशबीन बन के देख रही है। ये सब चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं हो रहा है, ये कानून पर, संविधान पर हमला है। भारत में जिस तरह से दोस्तों टारगेटेड ऑपरेशंस चल रहे हैं ना प्रशासन द्वारा, ऐसा लगता नहीं है कि इसका कोई अंत है। रही बात मीडिया की, पुलिस की, तो ये किस तरह काम करते हैं आप भी जानते हैं। हमने हाल ही में देखा कि महुआ मोइत्रा के ऊपर बंगाल के अंदर कैसे हमला हुआ, भीड़ उनके दफ्तर के आगे खड़ी हो गई, वहां पर पूरी पुलिस बल मौजूद थी, सब तैनात खड़े हुए थे, और पुलिस के सामने जनता महुआ पर अंडे फेंक रही थी, और पुलिस उन्हें रोकने के बजाय चुपचाप खड़ी थी हाथ बांध के।
तो क्या पुलिस का काम सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देखने का है? दोस्तों वीडियो में महुआ अपनी आप बीती भी बता रही हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ, यहाँ तक कि उनके पेट पर जो चोट लगी वो भी उन्होंने दिखाया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये पूरी खबर बाहरी मुल्कों में पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर भारतीय प्रशासन पर पड़ सकता है, क्योंकि इस खबर पर हर कोई अब नजर रख रहा है। फिलहाल आप बताइए, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले दोस्तों। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।